वदिनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधीरं मधुरं वदिनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं फलितं मधुरम। क्या है? देखो, अधर कहते हैं होश। ये होश होते हैं ना हमारे। भगवान श्री कृष्ण की झांकी को देखते हैं तो सबसे पहले भगवान के मधुर माने अच्छे होश मधुर है। वदनम मधुरम, भगवान जब छोटी सी उम्र में 5 वर्ष के बालक हैं और गलियों में ब्रज गलियों में दौड़े दौड़े जाते हैं और तोतरी बालक जैसे एक बच्चा तोतरी बात बोलता है तो माँ बाप सिखाते हैं और बड़े खुश होते हैं अपने बच्चे की बात को सुन करके। भगवान का बोलना भी मधुर है, वचन बहुत मधुर है। नयनम मधुरम, भगवान के तो अगर स्वरूप को देखा जाए तो मेरे बांके बिहारी के नैना को देखो। हाँ, आप दर्शन करने जाएंगे, किस किसने बिहारी जी के दर्शन किए हैं? और आप जाते हो देखो हर मंदिर में कहीं भी चले जाना, तिरुपति बालाजी चारों कोनों में हर मंदिर में लाइट की व्यवस्था मिलेगी दर्शन के लिए। पर बांके बिहारी मंदिर में आज भी वही तेल का घी का दीपक जलता है बड़ा, और उसी की रोशनी में दर्शन तो चमकते हैं अंधेरे में। तो क्या मोटे मोटे नैना, मेरे बांके बिहारी के नैनों का दर्शन इतने मधुर है। नयनम मधुरम और हृदयम मधुरम, कि भक्तों को अपने हृदय में बसाते हैं। एक ने पूछा था, एक संत था रास्ते में जा रहा था, एक सेठ जी ने कहा मुझे भगवान की प्राप्ति करा दो। संत ने पूछ लिया बताओ कहाँ? तुम भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सर पे बैठना चाहोगे या हृदय में? तो बनिया था, बनिया ने कहा अगर सर पे बैठ जाऊंगा तो सर पे सोने का मुकुट होता है उस पे बैठूंगा मैं। सोने का मुकुट होता है तो मैं मुकुट पे बैठ जाऊंगा और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। देखो ये संसार का जीव ही कोई कह सकता है कि अभी भी भगवान को प्राप्त करने के बाद सोने पर न जाए। संत से पूछा तुम क्या चाहोगे? कि मैं तो हृदय में वास करूंगा। क्यों? क्योंकि हृदय में मेरी राधा रानी वास करती है कन्हैया के, और राधा रानी के जब पास में हम पहुंचेंगे तो राधा रानी जिसको कन्हैया ने अपने हृदय में बिठाला है, क्या वो राधा रानी अपनी गोद में नहीं बिठा लेगी? अपनी माँ जो जगत जननी माता है राधा माँ, राधा मैया बरसाने की, तो माँ का आसरा तो हमको अपने आप मिल जाएगा। हमें तो राधा रानी के हृदय में नहीं गोद में बैठना है, कन्हैया की सर पे नहीं हृदय में बैठना है। बोलो राधे राधे। कि अधीरम मधुरम वदिनं मधुरम अधीरम मधुरम वदिनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम चलितं मधुरम भ्रमितं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ताली बजाते हुए पादो मधुरो नित्यं मधुरं
मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम गीतं मधुरम पीतं मधुरम भोक्तं मधुरम सोक्तं मधुरम भोक्तं मधुरम सोक्तं मधुरम। अब देखो गीतम मधुरम, जिसने एक बांसुरी की 6 महीने का रास रच दिया, उसका गीतम मधुरम वदनम मधुरम। वदन उसका वादन क्या है, जिसको कोई यूज नहीं करता, एक सूखा हुआ बांस उसमें छेद दिए, उससे 7 स्वर प्रकट कर दिए। ऐसा कोई कर सकता है? गीतम मधुरम गीतम मधुरम। देखो जब भगवान श्री कृष्ण माखन खाते हैं और माखन खाते हैं, छोटे से बच्चे के पूरे मुख पे फिगर जाता है, तो माता को प्यार भी आता है और थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर ऊपर से गुस्सा दिखाती है, पर मन में कहती है भारे लाला को नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, इसलिए उस माखन को छुटाती है। देखो कन्हैया की इस झांकी को, आंख बंद करके लड्डू गोपाल की झांकी को, आज हाथ में भी देखो लड्डू गोपाल है। हाँ, और जा लड्डू गोपाल आज कहते हैं बड़े बड़े आतंकवादी, हम ब्रजवासी कहते हैं हमारा तो सबसे बड़ा यही आतंकवादी। हाँ, और ऐसा आतंकवादी कि हर कोई से घर में बुलाना चाहे। हाथ में क्या है? लड्डू को गोला, सबको दिखाते हैं माखन का, लोग आते हैं, मेरे कन्हैया को स्वयं कहते हैं मेरी तरफ आओ तो सही। सबसे बड़ी गलती हम संसार के जीव करते हैं। अगर आज एक बेटा है, आज देखने को मिलता है संसार के लोग, नौकर होता है, एक मालिक से कहता है बाबूजी एक मुझे 500 रुपए दे दो। बाबूजी ने कहा ठीक है ले जा भाई, विश्वास पात्र 500 दे दिए जरूरत। दूसरे दिन नौकर आया, बाबूजी मुझे आज घर जाना है, अपनी गाड़ी दे दो। अच्छा आदमी है, गाड़ी दे दी अपनी। बाबूजी मुझे घर दे दो। बाबूजी ने कहा मेहनत ज्यादा करता है, सालों से लगा है, चलो तेरे लिए एक मकान भी बनवा दो। आज हम कन्हैया से, हम भक्तों की दशा बता रहे हैं, भगवान से जाते हैं मंदिर में, अरे भगवान मुझे एक मेरे बच्चे को पास करा दो, मेरे पति की नौकरी लग जाए, मेरा बेटा सर्विस से लग जाए। आज संत भगवान गुरु आते हैं तो सबसे पहले प्रश्न करते हैं महाराज जी बड़े दुखी है, क्या करें, पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है। एक कार्य है उनके जीवन को जो संतों से इस बात की प्रशंसा करते हैं, संतों से तो मांगना है तो क्या, अरे प्रभु हे संत भगवान हमें ऐसा रास्ता दिखा दो जिससे हमें कन्हैया से मिला। क्यों? अगर हम भगवान से मोटर गाड़ी पैसा नौकरी मांगने के बजाय अगर हम भगवान को ही मांग लें, भगवान को अपने घर का सदस्य बनाने, भगवान को ही अपना बना ले, तो एक बात बताओ, जो नौकर मालिक से गाड़ी मकान और पैसा मांगता है